जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। आज का यह अनुभव जो सत्य घटना है, इसे सुनकर आप निश्चय ही बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने वाले हैं। यह सत्य घटना बिहार क्षेत्र की है। गर्मियों के दिन में जैसा कि गाँवों में अक्सर हम लोग कहते हैं बारी यानी बगीचा, तो आम का बगीचा बहुत सारे गाँवों में होता है, जहाँ पर पूरे गांव का पेड़ पौधा एक साथ लगा होता है। विशेष करके आम का ही बगीचा होता है और यदा कदा वहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभी उन बगीचों में ही किसी स्थान को ऐसे घेर के बना देते हैं और वहाँ पूजन पाठ करते हैं। तो यह घटना बक्सर ज़िले की है। ये ज़िला का नाम जो है सत्य घटना में है, बिल्कुल सत्य उल्लेखित है। बाकी अन्य स्थानों की चर्चा नहीं करेंगे, कुछ गुप्तता रखनी अनिवार्य होती है, पूरा विषय नहीं बताना चाहिए, लेकिन घटना जो है एज इट इज़ बता रहे हैं हम। तो वहाँ पर पहले के समय में उस क्षेत्र में जो वह बगीचा था जिनके गांव की यह चर्चा हो रही है, तो किसी समय वहाँ पर कोई व्यक्ति साधना आदि करके कोई बाबा रहे होंगे, एक छोटा सा स्थान बनाए थे, बहुत छोटा सा, और वहाँ वो अपना पूजा किया करते थे। बाद में जब वह शरीर छोड़ दिए और उनके वंशज जो थे आगे उस स्थान की सेवा पूजा करने लगे, तो उस छोटे से स्थान में जो जगह दिया गया था वहाँ पर वह एक लोक योगिनी का था, ऐसा कहते हैं। तो गाँव में अक्सर जो है माता जी के नाम पे, सती देवी के नाम पे विशेष करके पूजन होता है। सती माई का स्थान, परमेश्वरी माई का स्थान, ऐसा बोलते हैं। तो वैसा ही वह स्थान था, एक पिंड मात्र था और बहुत छोटा सा बगीचे की, मतलब बगीचा तो बड़ा था, स्थान छोटा सा, और वहाँ पे प्रतिदिन कोई जा करके उस स्थान को साफ सफाई करके अपना लीप के पुष्प आदि चढ़ा के, जल चढ़ा के, धूप दीप जला देना, इतना जो है वहाँ पे लोग करते थे और बहुत सारे लोग करते थे वहाँ पे यह पूजा जाके करना। कोई विशेष कामना, उस जो बगीचे हैं उसकी रक्षा के निमित्त, पेड़ पे अच्छे फल आए, वह जो पूरा पेड़ ही बिक जाता है, वो सब आप जानते होंगे व्यापार में, तो इस कामना के निमित्त ही विशेष करके लोग यह करते थे। और गर्मियों के दिन में अधिकतर लोग जो है अपने जाके रखवाली करते हैं, बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, ऐसा विषय होता था। तो अभी चूँकि यूट्यूब का समय है, यूट्यूब पे अपने इच्छा से संबंधित वीडियो को लोग देखते हैं, तो यह साधक जो हैं गृहस्थ तंत्र चैनल को सुनते देखते बहुत मोटिवेट हुए कि साधना करना चाहिए। विशेष करके दतिया के पास एक जुझारपुर नाम का गांव है, वहाँ पर साधकों की जो पूरी मंडली तैयार हुई है, उस गांव के बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, युवा वर्ग, ये सभी मिलकर जिस स्तर से साधना कर रहे हैं वह सच में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। कम से कम 25-30 लोग जो हैं, पूरा का पूरा गांव ही अपने कुल जो ग्राम की देवी हैं उनके स्थान पर बैठ के एक साथ साधना करना, जप करना, सामूहिक उन सभी का यज्ञोपवीत संस्कार आदि उन सभी को इन्हें करवाया। अलग अलग वर्ण के लोग एक साथ मिल के, विंध्याचल क्षेत्र के कुछ साधक सम्मिलित होकर के इन सब चीज़ों में सहयोग किए, वो वहाँ पर आचार्य पद में प्रतिष्ठित हुए। तो यह सच में बहुत अधिक हम सभी को भी मोटिवेट करने वाला है कि चलिए, जो इन्फ्लुएंस हम लोग कर रहे हैं समाज के मध्य में कि एक अच्छा मैसेज जाए, लोग सही पथ पे चलें, उससे एक पूरा गांव ही अच्छे प्रकार से प्रभावित हुआ। तो इन सभी चीज़ों को इस चैनल के माध्यम से सुन करके इन साधक के मन में आया, या बक्सर क्षेत्र के जो हैं, कि हमें भी ऐसी साधना करनी चाहिए। तो इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीका, देखिए एकदम देसी तरीके से इनके ऊपर कृपा हुई है अगर कहा जाए तो। ये क्या काम करते रहे हैं, पिछले वर्ष 2024 के समय का यह विषय है जो इन्होंने बताया है। ये मेल भी काफ़ी पुराना है, देखें हम तो बोले कि एक बार ये विषय और अवश्य रखना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि आप सभी बिहार यूपी के क्षेत्र में पता होगा, सतुआन का एक पर्व मनाया जाता है, जिसमें अपने अधिष्ठात्र जो देवता होते हैं, कुल के देवी देवता जो होते हैं, उनको सत्तू और कच्चा आम, उसकी चटनी आदि जो है समर्पित की जाती है, और उसके पश्चात जो है वह सभी लोग खाते हैं। फिर दोपहर के समय में सत्तू पीने की परंपरा है कि प्रतिदिन खाया पिया जाए ताकि शरीर ठंडा रहे। तो ये जो दिन चुने थे, उस दिन से लेकर के काफ़ी लंबे समय तक ये दोपहर के समय में ये अपना जो भी कार्य करते थे, सामान्य जो कृषक परिवार होते हैं वही, तो बारी में अपना जाते बगीचे में, उसी स्थान पर ये जो शुद्धतापूर्ण घर में बना हुआ जो सतुआ होता है वो लेकर के जाते, अपने वृक्ष से जो भी आम इनको प्राप्त हो जाए, कच्चा या पक्का, वो लेकर के जाते, वहाँ उनको नैवेद्य लगाते। नैवेद्य लगाने के बाद से ये सुबह से लेकिन खाए पिए नहीं रहते थे, मतलब केवल जल पी करके, जैसे गांव में अधिकतर होता है उसी प्रकार से मट्ठा पी करके ये सब पी के रहते थे। तो दोपहर के समय में लगभग 10 बजे से, काफ़ी जब धूप हो जाया करता था, ये सब चीज़ समर्पित करके भगवती के 32 नामावली का
प्रतिदिन जो है चक्र विधि से जितना सामर्थ्य हो जाए 10 चक्र कम से कम जप किया करते थे। मिनिमम बोले 10 चक्र जप करते थे, यानी लगभग 10 चक्र, एक चक्र में 33 पाठ होता है, तो 330 पाठ इनका मिनिमम था प्रतिदिन का। इससे अधिक हो सकता है, इससे कम वो नहीं करते थे। तो इनका जब यह जप चलता, जब पूर्ण करते हैं, हाँ कोई धूप वहाँ नहीं जला रहे थे, कोई दीप नहीं वहाँ प्रज्वलित हो रहा था। पहले से जो धूप दीप प्रज्वलित है, एक छोटा सा दीपक या बड़ा दीपक जो वहाँ सुबह से शाम तक जलता है, रात को वह खत्म होने के बाद से कोई उसे पूर्ण नहीं करता है, तो वही दीप बस प्रज्वलित रहे और वो अपना जप आदि को पूर्ण करें। तो जप को पूर्ण करने के पश्चात वहीं थोड़ा देर आराम करिए, वो जो नैवेद्य लगाए हैं वही स्वीकार करके वहीं थोड़ा आराम करें, फिर अपने काम को करें। ऐसा चल रहा था। बोले बहुत ही वातावरण अत्यंत शांत, बगीचे के बीच में बैठ करके करना बहुत दिव्य रहा, करते रहें। और काफ़ी समय बीतने के पश्चात, लगभग 2 से ढाई महीना बीतने के पश्चात एक अद्भुत घटना इनके साथ आरंभ हुई, जो कि बाद में समझ में आया। हम सदैव से यह विषय कहते हैं कि जब आपके जप का एक निश्चित संख्या हो जाता है, आप नीति नियम से चल रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं देव कृपा आपके ऊपर करती हैं। ये जरूर होता है कि माया का एक महीन सा पर्दा डाल देती हैं कि व्यक्ति उस देव शक्ति को पहचान न पाए। अब इनके साथ ये घटना क्या शुरू हुई कि लगभग 2.5 महीने बीतने के पश्चात में जब वो उस स्थान पे जप करने के लिए जाया करते थे, तो जप करते रहेंगे तो मध्य में ही अब इनको अभ्यास हो चुका है। केवल यह ध्यान रखना था कि किस नाम से हम जप शुरू कर रहे हैं, चक्रविधि में कहाँ समाप्त होने वाला है। और हमने तो एक अन्य साधकों के माध्यम से एक PDF भी बना करके डाल दिए थे, जिसमें कि पूरा चक्रविधि का 33 पाठ लिखा हुआ है। पहला नाम से शुरू, अंतिम पे ख़त्म, दूसरे पे शुरू, पहले पे ख़त्म, ऐसे वाला तो और आसान था। तो इनके पास वह भी था, लेकिन इनका एक अभ्यास बन गया था कि नहीं, बहुत ज़्यादा अगर हम पूरे एक एक शब्द पे ध्यान दे करके किस शब्द से शुरू कर रहे हैं, कौन सा है, तो उससे क्या है कि एकाग्रता बनी रहेगी, निद्रा नहीं आएगी। और ऐसे देख देख के करने में कई बार होता है कि गलती भी हो जाती है। तो बहुत कॉन्शियसनेस के साथ वो जप करते थे, ध्यान पूरा जो था मंत्र के ऊपर चला जाता था इससे। तो वह जप करते रहते थे, मध्य में ही एक बूढ़ी स्त्री आकर के वहाँ बैठ जाती, चुपचाप वो अपने डंटे से ठेकते हुए बैठती वहाँ पे। और जब ये अपना सब कर लेते तो अब देखते हैं उनको पहचान, बोलते हैं कि अगल बगल गांव के किसी के यहाँ की होंगी, तो थोड़ा बहुत बातचीत करते हैं। वो भी पूछते हैं कि बाबू क्या कर रहे हो, तुम बहुत पूजा करते हो, कुछ हंसी मजाक जैसे बच्चों के साथ किया जाता है कुछ बोलती। तो ये जो अपना सतुआ और आम रखे रहते, उसमें से थोड़ा माई को भी खाने दे देते बूढ़ी माई को, तो वो लेती हैं, बोलती कि अपना जो होता है आशीर्वाद आदि देती, खाती। तो प्रतिदिन का इनका क्रम बन गया, वो नित्य आने लगी। और ये जब बरसात का दिन आ गया, बरसात जब वर्षा ऋतु जब आ गई, तो इन्होंने अब सोचा कि अब बारिश में तो क्योंकि खुला जगह है तो बैठ के करना संभव नहीं है, तो अब हम नहीं करते हैं, इसे अब समर्पित कर देते हैं। तो इन्होंने कोई हवन नहीं किया, कुछ नहीं किया। शाम एक दिन बस जा करके पुष्प आदि से शाम के समय में उनका पूर्ण श्रृंगार आदि कर दिया, नैवेद्य आदि अर्पित कर दिया, कुछ घर से बना करके ले जा करके, और यह समर्पण कर दिया कि भगवती, हमने जो अभी तक जप किया था, आप हमारी सती परमेश्वरी माई हैं, हम आपको सब समर्पित करते हैं, आपके लिए हृदय में बहुत विशेष स्थान है, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिएगा। तो जब वह इससे समर्पित कर रहे थे, समर्पित करने के पश्चात जब वहाँ से वो उठें, 2 कदम पीछे चलें, अब मुड़ के जाएंगे, तो वो बूढ़ी माँ वहाँ पे खड़ी हैं और बोल रही हैं कि जबकि माँ को ये सब, देखिए बूढ़ी स्त्री जो है उन्हें क्या पता कि सामान्य की क्या जप कर रहे थे, क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा कि आज तुमने जप भी नहीं किया और आज तुमने सतुआ और आम का जो है नैवेद्य भी अर्पित नहीं किया, मुझे तो वही चाहिए था। तो अब सामान्य व्यक्ति सोचेगा अच्छा रोज़ माँ खाती थी, इनको भी हम देते थे, आज नहीं दी, इसलिए ऐसा बोल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैया, आज मेरा पूजा पूरा हो गया, तो इसीलिए हम जो है पुआ और ये सब मिठाई खीर आदि जो है समर्पित किए हैं, इसमें से आप ले लीजिए। तो इन्होंने कहा, जो वहाँ खड़ी थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो सतुआ और आम ही पसंद था, मुझे तो वही खाने की इच्छा थी। आज हमने सोचा कि आज तुम अंतिम बार आ रहे हो, आज की तुम्हारी इस वर्ष की अंतिम पूजा है, तो आज भी तुम मुझे वही खिलाओगे। अब ये चीज़ हम लोग हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन वह पूरा भोजपुरी में बोल रही थी, जैसा कि होता है क्षेत्र अनुसार, क्षेत्र देवियाँ जो होती हैं उसी भाषा में कम्युनिकेट करती हैं। यह विषय आप सभी अनुभव में होगा, आप छत्तीसगढ़ में है तो ऐसा अनुभव। तो उन्होंने ऐसा कहा कि हम तो जानले रहनी कि आज अंतिम दिन तू आइल बरत, आजो तू हमके आम और सतुआ खियब, हम तही आसे से आए रहनी है बबुआ, तो आज तू हमके पुआ पूड़ी खियौला है, चल कोनो बात ना, हम ऐसे भी खुश बानी। बोल के बहुत आशीर्वाद दी
आशीर्वाद देने के पश्चात अब ये प्रणाम करके कि माँ ये आशीर्वाद बनौले रखम, जैसा नॉर्मली होता है कि बुजुर्ग हैं, बूढ़ी हैं, तो ये मुड़ें और इनके ध्यान में एकाएक आया, जैसे ही 2 कदम आगे बढ़े इनके ध्यान में आया कि अरे इनको ये कैसे पता कि आज मेरा अंतिम दिन है, और हम तो दोपहर में लगभग 1-2 बजे मैक्सिमम चले जाते हैं यहाँ से, ये शाम के 6 बजे हम यहाँ आए हैं, ये अभी तक यहाँ कैसे बैठी हैं, ये सब इनके दिमाग में चलने लगा कि दूसरे गांव में कैसे जाएंगी, रास्ता तो काफ़ी दूर है, आसपास का गांव भी दूर है, एकदम नज़दीक नहीं है। ये सोचते हुए लगभग मान के चलिए कि 10 से 15 सेकंड में कहा कि सारा बात आने लगा और ये मुड़े होंगे, और बस जैसा कि होता है वो अपना दर्शन दे करके जा चुकी थी। पूरा बगीचा खाली है, कोई छुपने का स्थान नहीं है, कोई ऐसा पेड़ नहीं है मोटा पतला जिसमें कि पीछे वो छुप सकें। दौड़ दौड़ के खोज रहे हैं, वो कहीं नहीं दिख रही हैं, कहीं नहीं दिख रही हैं वो। अब ये जब माया का वो महीन पर्दा जब वो समेटती हैं वो शक्तियाँ, तब जा कर के कि बाप रे बाप, इतने दिन से लगभग इतने दिन तक जो है 2.5 महीने के बाद से, और मान के चलिए कि 20-25 दिन तक वो नित्य आकर के इनका लगाया नैवेद्य सामने से स्वीकार करती, इनको सामने से आशीर्वाद देती। कभी भी इनको इस विषय का भान नहीं हुआ कि सामने बैठी हुई साक्षात वही हैं जिनका हम रोज सेवा पूजा करते हैं, जिनको हम रोज जप समर्पित करते हैं। ये अद्भुत दिव्य घटना है। इसको सुन करके, इसको जब पढ़े हैं तो पढ़ करके ही पूरा मस्तिष्क एकदम अपने आप में झंकृत हो उठा कि क्या दिव्य कृपा है। और वहाँ रोने लगे। फिर जैसा भाव जब बह जाता है व्यक्ति भाव में, तो अब तो वो पूरा समर्पित हुए कि माँ हम आपको नहीं पहचान पाए इतना समय तक, तो बहुत देर तक रोए। ऐसा फिर नहीं हुआ कि वो दोबारा प्रकट हुई हो या कुछ ऐसा विषय, लेकिन इनका हृदय पूरे तरीके से उनके प्रति अब और समर्पित हो गया। और जब यह विषय हमको पता चला, जब हम इसमें बहुत देर से रिप्लाई जा पाया हमारे ओर से भी, तो हमने कहा, पूछा कि भाई आपने और किसी को यह विषय इसके बारे में चर्चा की है या नहीं, किसी को बताया है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि केवल आपके पास यह मेल है और हम चाहते हैं कि लोग जहाँ भी समर्पित भाव से पूजा कर रहे हो उनका विषय और ज़्यादा दृढ़ हो, पुष्ट हो, इसलिए आप इस विषय को अवश्य रख दीजिए, एज इट इज़ रख दीजिए। और मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये विषय देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप निर्मल हृदय से समर्पित होकर के इस प्रकार से जब तब करते हैं, नियम निष्ठा मैंने यह रखा था जो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि पहला चीज़ तो यह कि पूरे समय तक ब्रह्मचर्य पालन रहा, किसी प्रकार का कोई वैसा दोष नहीं रहा। नियम से एक समय फिक्स था कि हम 10 बजे तक बैठ जाते थे, 10:15 तक पूजा आरंभ हो जाती थी, 2:30 बजे तक पूर्ण हो जाता था। और नित्य नियम से नैवेद्य अर्पित होता, एक ही नैवेद्य रोज लग रहा था, एक ही प्रकार का नैवेद्य रोज लगाते थे, अपना जप करके समर्पण करते थे। जो वस्त्र परिधान आदि रहता था स्वच्छ और शुद्ध रहा करता था। ये सब जो बेसिक नियम से यही सब चीज़ चल रहा था। तो ये सब घटना के पश्चात ये तो उनके साथ उस शक्ति की वो प्रत्यक्ष कृपा जो हुई सो हुई है, लेकिन इसके पश्चात इनके जीवन में जो उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, जिन प्रकार से उनका कृपा हुआ है, वह बिल्कुल एक अलग विषय है। वह सब चीज़ रखने का विषय नहीं है, लेकिन इतना बस आप समझिए कि अगर आप किसी भी स्थान पर जाकर के वहाँ के मान्य स्थान लोक देवी की सेवा पूजा कर रहे हैं, जप आदि कर रहे हैं, तो वो शक्ति बहुत अद्भुत तरीके से कृपा करती हैं। लोक शक्तियाँ बहुत त्वरित कृपा करती हैं। आप जितना निर्मल भाव से अनुशासन के साथ में विधि विधान से अगर आप जप तप करेंगे तो उनकी कृपा शीघ्र प्राप्त होगी। अभी 2 दिन पहले एक लाइव है जिसमें सिद्धों के विषय में चर्चा की गई है, तो आप उन्हीं कैटेगरीज के विषय को समझिए। ये सिद्ध योगिनियाँ, ये सिद्ध जो होते हैं बहुत जल्दी कृपा करते हैं, प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं। हम उन्हें पहचान जान नहीं पाते, कई बार तो जीवन बीत जाता है, समझ ही नहीं आता कि कोई, जैसे इस केस में भी देखिए, अगर कोई 15-20 दिन भी कोई आके प्रत्यक्ष बैठ रहा है, तो चूंकि उनके भीतर दिव्यता बढ़ चुकी थी, इतना वो जप कर रहे थे कि प्रत्यक्ष आने के पश्चात भी उनकी ऊर्जा को, जो वो प्रत्यक्ष आ रही थी, उनकी ऊर्जा को ये नॉर्मल एब्जॉर्ब कर पा रहे थे। नहीं तो कोई सामान्य व्यक्ति जो जब तक नहीं करता वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उच्चाटित होने लगेगा, मोहित हो जाएगा, क्षोभित हो जाएगा, शक्तियाँ डिस्टर्ब करेंगी उनकी ऊर्जा से। लेकिन इनका तपोबल जो उनके सूक्ष्म आभा मंडल में उपस्थित था, इसके कारण वह देव शक्ति की ऊर्जा इनको पूरी तरीके से सौम्य शांत कर देती थी, तृप्त कर देती थी, नित्य आनंदित कर देती थी। तो आशा करते हैं कि इस सत्य घटना से आप सभी प्रेरित होंगे और अपने साधना को और पुष्टता के साथ और समर्पण के साथ करेंगे, ताकि देव कृपा आपको शीघ्र प्राप्त हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर